नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक आम समुंदर की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी नाव की दास्तान है जो कभी मछलियाँ पकड़ने के लिए चली थी, लेकिन अब वहाँ कुछ और ही पकड़ा जाता है, इंसानों की रूह। ये कहानी मुझे मिली थी एक डायरी से जो एक मछुआरे की थी। उस मछुआरे का नाम था अर्जुन भाटिया और वो 5 साल से मछली पकड़ने वाली नाव NV सूर्या पर फर्स्ट मेट यानी सहनाविक था। अर्जुन के साथ काम करते थे जगत और काव्या, जो उसी के साथ उस जहाज पर नए शामिल हुए थे। लेकिन तब उन्हें नहीं पता था कि उस जहाज पर जिंदा रहने के लिए कुछ खास नियमों का पालन करना जरूरी है। नियम नंबर 1, कप्तान जो कहे वही करो। ये सुनने में सीधा सादा लगता है, लेकिन अर्जुन का कहना है कि यही नियम उसे सबसे पहले समझ में आया। पहले ही दिन जब वो कप्तान विक्रम शर्मा के साथ कंट्रोल रूम में था, तभी दाहिनी ओर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अर्जुन आगे बढ़ने ही वाला था कि कप्तान ने कहा रुको, और वो बस सुनने लगा। जगत ने सोचा शायद काव्या ही होगी, तो उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की। कप्तान ने उसका हाथ झटक दिया, कहा ना रुको। फिर बाईं ओर के दरवाजे से काव्या अंदर आई बेखबर, और उसी वक्त दाहिनी ओर की दस्तक बंद हो गई। अर्जुन को समझ आ गया था कप्तान के आदेशों का मतलब कुछ और है। कप्तान ने सिर्फ इतना कहा, अगली बार अगर बिना सोचे दरवाजा खोला तो हाथ गवाओगे। नियम नंबर 2, अगर किसी जाल से गाना सुनाई दे तो उसे तुरंत काट दो। एक दिन अर्जुन जाल चेक कर रहा था जब उसे सच में किसी के गाने की आवाज आई। वो सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसे नियम याद आया। उसने तुरंत चाकू निकाला और जाल काटना शुरू किया। तभी एक लाल सी मछली जैसी खाल वाली हाथ ने जाल पकड़ा। नाखून ऐसे जैसे छोटे चाकू हो। अर्जुन ने पूरा जोर लगाकर जाल समुंदर में गिरा दिया और वो डरावनी चीख धीरे धीरे दूर होती चली गई। नियम नंबर 3, अगर लाइट हाउस दिखे तो तुरंत कप्तान को बताओ। काव्या ने सबसे पहले वो लाइट हाउस देखा था, पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर दूर। अर्जुन को कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन कप्तान जैसे ही लाइट हाउस देखा, उसने नाव को पूरब की ओर मोड़ दिया। लाइट हाउस धीरे धीरे पानी में डूबने लगा और फिर पूरा समुंदर उसके नीचे गा रहा था। ऐसा लगा कि वो किसी विशालकाय चीज के ऊपर लगा हुआ था। हम अगर और पास चले जाते तो शायद लौटते नहीं। नियम नंबर 4, अगर कोहरा आए तो अंदर ही रहो। एक शाम को अचानक से कोहरा छा गया। अर्जुन और जगत तुरंत अंदर आ गए। कप्तान और काव्या कंट्रोल रूम में फंसे थे। कप्तान का रेडियो आया, जो भी हो जाए बाहर मत निकलना। अंदर बैठकर वो दोनों खिड़की से झांकने लगे, लेकिन जब जगत ने बाहर देखा वो डर से कांपने लगा। अर्जुन ने भी देखा, खिड़की के बाहर हजारों चेहरे थे, मुरझाए हुए, गुस्से से भरे, जैसे रो रहे हो, लेकिन नफरत से। मैंने कहा था मत देखो, जगत चीखा, और फिर दोनों खिड़कियों से दूर हो गए। नियम नंबर 5, अगर कोई और जहाज दिखे देखो उस पर कोई है या नहीं। अर्जुन ने एक खाली जहाज देखा, बिना किसी के भी। वो ऐसे चल रहा था जैसे भरा पूरा क्रू हो। काव्या को याद था नियम। कप्तान बाहर आया, जेब से एक घंटी निकाली और 3 बार बजाई। तभी वो जहाज रास्ता बदलकर दूर हो गया। नियम नंबर 6, अगर किसी कमरे में जाते ही लाइट बंद हो जाए तो बिल्कुल मत हिलना। अर्जुन जब बॉयलर रूम में गया तो अचानक अंधेरा छा गया। वो वहीं रुक गया। तभी उसे एक अजीब प्राणी की सांसें सुनाई देने लगी। कुछ उसके चेहरे को छू रहा था, इंसानी हाथ जैसे, लेकिन पतले, गीले और ठंडे। वो 2 घंटे तक बिल्कुल नहीं हिला जब तक लाइट वापस नहीं आई। वहां सिर्फ एक चिपचिपी लकीर और टूटी हुई मछली जैसी चमड़ी बची थी।
नियम नंबर 7, अगर सफेद साड़ी में कोई औरत दिखाई दे वो छुप जाओ। पहले 2 सालों में वो औरत कभी नहीं आई, लेकिन एक दिन अर्जुन और जगत डेक पर काम कर रहे थे जब उन्होंने उसकी आहट सुनी। लंबी पतली गंदी सफेद साड़ी पहने, उसका चेहरा एक बड़ी टोपी से छिपा हुआ था और उसके हाथ इतने लंबे कि नाखून फर्श को खरोच रहे थे। अर्जुन जल्दी से एक क्रेट के पीछे छिप गया, लेकिन जगत डर से वहीं जम गया। उस औरत ने एक ही झटके में उसके सीने में नाखून घुसा दिए, फिर हंसते हुए उसका सिर मरोड़कर धड़ से अलग कर दिया। अर्जुन देर तक छुपा रहा और जब बाहर निकला वहां बस खून की एक लकीर थी। नियम नंबर 8, हर दिन 2 किलो मछली स्टोरेज रूम में रखनी है। जगत के बाद ये काम अर्जुन ने किया, जैसे कप्तान ने बताया था। मछली रखो और जितनी जल्दी हो सके बाहर भागो। उसने जैसे ही मछली रखी, उसके पीछे कोई दैत्य जैसे दौड़ पड़ा। सांसें, थरथराहट और टेढ़े मेढ़े पंजे। अर्जुन जैसे तैसे दरवाजा बंद करके जान बचाई। नियम नंबर 9, अगर समुद्र पर बर्फ दिखे तो छू मत। 2 साल बाद पहली बार बर्फ का सामना हुआ। ठंड इतनी थी कि मशीनें जमने लगी। काव्या ने पूरे जहाज को चलाए रखा, लेकिन जब सब थोड़ी देर के लिए थम गए, जहाज एक बर्फीले टुकड़े से टकराया। काव्या ने कप्तान और अर्जुन को धक्का देकर बचा लिया, लेकिन खुद कुछ ही सेकंड्स में बर्फ की मूर्ति बन गई। फिर वो मूर्ति टूटकर पिघल गई और समुंदर में समा गई। काव्या की तस्वीर भी अब जगत के पास दीवार पर थी, उन सब की जो कभी एनवी सूर्या के क्रू थे। नियम नंबर 10, इस जहाज पर हमेशा एक क्रू होना चाहिए। अब अर्जुन अकेला बचा है, लेकिन हर नियम उसे याद है। जो राक्षस अंधेरे में छुपे हैं, जो औरत सफेद साड़ी में आती है, जो जहाज बिना नाविकों के चलते हैं, अब वो अर्जुन को छू भी नहीं सकते। और आज एमवी सूर्या एक नए बंदरगाह पर नए क्रू के लिए रुकी है। अर्जुन जानता है एक दिन उसकी भी तस्वीर उस दीवार पर होगी, लेकिन तब तक वो सुनिश्चित करेगा कि हर नया नाविक नियमों को अच्छे से सीखे, क्योंकि ये समुद्र तुम्हें तभी ले सकता है जब तुम उसके लायक बनो।